नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर जिला बिजनौर के सिहारा से, जहां लापरवाही के चलते एक जच्चा की मौत हो गई। आपको बता दें कि मगन सिंह निवासी ग्राम नवादा की पत्नी पूजा को 28 व 29 तारीख की रात लगभग 1 बजे सरकारी हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पर हॉस्पिटल की महिला स्टाफ द्वारा प्रसव कराया गया, जिसमें एक बच्चे का जन्म हुआ। सुबह के समय जच्चा की हालत बिगड़ते देख जच्चा को आयशा के द्वारा नगर में ही स्थित सिहारा नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर ने मरीजों से 2 यूनिट ब्लड लाने को कहा। परिजन द्वारा ब्लड उपलब्ध कराने के पश्चात डॉक्टर ने एम्बुलेंस बुलाकर जच्चा को एम्बुलेंस में डाल दिया। पीड़ित ने कहा कि जिस समय उसकी पत्नी को एम्बुलेंस में डाला जा रहा था, उसी समय उसकी पत्नी ने दम तोड़ चुकी थी। पीड़ित ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों के भी प्रयोग किए गए हैं। जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। जब आप वहाँ पे गए सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में ले गए आपको, तो फिर वहाँ पे क्या हुआ? आपको पैसे वैसे भी लगे? आपके क्या लिए थे 200 रुपए। जब खत्म हो गई थी खत्म होने के बाद में उन्होंने कहा कि 10,000 रुपए का खर्चा आ गया हमारा दवाई का, और बे पैसे तुम हमें दो जल्दी। उन्होंने जल्दी जल्दी करी पैसे लेने के लिए। मैं उन्हें 8,000 दे रहा था, उन्होंने नहीं लिए। फिर उन्होंने 9,000 रुपये लिए, या ना 1,000 रुपये ये दे देंगे। तब हमने कहा, बड़ी मुश्किल से उन्होंने 9,000 रुपये लिए। जब मरने के बाद भी, तब जो है वो दम तोड़ चुकी थी। सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर ने सरकारी अस्पताल में उन्होंने पैसे लिए थे, 900 रुपये लिए थे। और जब उन्होंने देखा कि हालत ज्यादा गंभीर है, तो वो पैसे मुझे दे दिए, लो अपनी दवाई में लगा लियो। डॉक्टरनी का नाम पता? डॉक्टरनी का नाम नहीं पता। डॉक्टरनी का नाम पता है बबीता, वो पता है डॉक्टरनी का नाम। 200 रुपये उन्होंने मुझसे पहले लिए थे, एक बार और पहले जब गए थे, जब जाती है सरकारी वालों ने पहले भी पैसे लिए थे। हाँ। और बबीता कौन है ये? बबीता हमारे गांव की है, ये आशा है। और हम इसके विश्वास पे ही जो है ले गए थे। ये कह रही थी यानी कि कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, और हमारे घर पे भी आती रहती थी, हमारे पीछे भी सामने भी। और इसने हमारे साथ जो है बहुत वो करा, हमारी घरवाली को भी जो है इसने दम निकल गया तब भी। और वहाँ से भाग ली हो, जब इसने देखा पैसे आ गए, और हमें जो है जबरदस्ती मरी हुई को एम्बुलेंस में डाल के तो भेज रहे थे, और वहाँ से भाग गई हो एकदम जल्दी जल्दी बबीता। क्या नाम भैया आपका? मगन सिंह, ग्राम नवादा के से। तो यहाँ सिहारा थाने में आया, क्या मामला है? मेरी पत्नी की जो है डेथ हो गई है डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। मोहित सिहारा नर्सिंग होम है, मोहित कुमार, उन्होंने अस्पताल में अपने एडमिट रखा 3-4 घंटे। और वहीं पे जो है उन्होंने ब्लड मंगाया हमसे, और ब्लड भी नहीं लगाया। और उन्होंने जो है कहीं को ये नहीं कहा, जब उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं था उनके पास ऐसा, तो उन्होंने भर्ती करके रखा कम से कम 3.5 घंटे। और मेरी पत्नी ने जो है वहीं पे जो है दम तोड़ दिया। ब्लड भी नहीं लगाया हमसे, ब्लड भी मंगवा लिया, और क्या नाम है पैसे भी लिए, मरने के बाद भी पैसे लिए उन्होंने। तो यहाँ आपको सिहारा थाना आए हैं, डॉक्टर की शिकायत दर्ज कराना है, क्या करना है? हाँ, हमसे उन्होंने संतुष्टि दे रखी थी कि तुम्हें कुछ आर्थिक स्थिति के लिए पैसे देंगे, बच्ची है तो। लेकिन उन्होंने 4-5 दिन तक लल्ले में रखा हमें, कोई पैसा कोई कुछ नहीं दिया उन्होंने। अब जो है जब उन्होंने कल मना कर दी बिल्कुल, तब जो है मैंने तहरीर दी यहाँ थाने में। बीच में आदमी थे कुछ पड़े हुए, उन्होंने कह दिया कि भैया अपना आप जो करना, आप कार्रवाई अपनी कार्रवाई कर लो। वो तो मना कर रहा देने के लिए, तो मैंने तब जो है अपनी कार्रवाई करी, वरना तो मैंने कोई ऐसी वो नहीं कर रखी थी। कौन से नर्सिंग होम का मामला है? सिहारा नर्सिंग होम, मोहित चौहान। क्या नाम है जो आपका? जी राजवाला। कहाँ की रहने वाली, कौन से गांव? जी नवादा केसु। अच्छा, थाना कौन सा गया आपका? शिवारा। क्या घटना हुई आपके साथ में? हमें क्या आशा ले गई रात के 1 बजे, भर्ती कर दिया। वहाँ तेरी खचतानी हाथ लड़की के साथ में एक डॉक्टरनी और थी वहाँ मोटी मोटी, उन्होंने फिर ब्लड छूट गया, पंचदानी फाड़ दी। उसके बाद में फिर दूसरे अस्पताल में करी, अपनी मर्जी से ले गए, जल्दी जल्दी वहाँ करो, हमें तो ये सहूलत थी कि ये बचाएंगी, कुछ सुविधा मिलेगी। उन्होंने वहाँ से फिर ठवा दिया, हमारे दम निकल गया, ब्लड लेने भेज दिया, वो ब्लड भी नहीं चढ़ पाया हमारे लड़कों का। आप कौन है? मैं उनका घर वाला हूँ, पूजा। अच्छा, पूजा आपकी पत्नी थी जी? अच्छा, तो क्या हुआ? तो कोई बात आपकी तरह की सही है हम मैं पूछते भी रहा, और सुबह को उसके साथ खींचातानी करके लड़की करके, और मैं बच्चेदानी फाड़ के, और जो है अपनी मर्जी से ना किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कराया ना कहीं। और सिवारे के जो ये मोहित डॉक्टर है,
पायदे ग्राउंड के पास ही इसमें भर्ती करा दिया। हमें ब्लड लेने भेज दिया, ने ब्लड लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने दोनों भाइयों ने ब्लड भी दिया अपना, हमारा ब्लड भी नहीं लगाया। जब हम आए गाजा में हर घंटे 15 की मौत, इनमें 6 बच्चे। हिजबुल्लाह का इजराइल की 6 आर्मी पोस्ट पर हमला, फ्रांस के 39 नागरिकों की मौत। इजराइल हमास जंग का आज 29वां दिन है। अल जजीरा के मुताबिक गाजा में हो रही इजरायली बमबारी से हर घंटे 15 लोगों की मौत हो रही है। इनमें 6 बच्चे हैं, 35 लोग घायल हो रहे हैं और 12 इमारतें तबाह हो रही हैं। इस बीच हिजबुल्लाह ने इजरायली आर्मी की 6 पोस्ट पर हमला किया है। इजरायली सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है। लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह 8 अक्टूबर से ही इजराइल पर हमले कर रहा है। इधर 7 अक्टूबर से अब तक जंग में फ्रांस के 39 नागरिक मारे गए हैं, 9 अन्य लापता हैं। हमास ने हमले के दौरान करीब 250 लोगों को बंधक बनाया, इनमें कई विदेशी नागरिक भी हैं। अल-अक्सा रेडियो के मुताबिक इजराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानी के घर पर हमला किया है। इस घर में उसका परिवार रहता था, लेकिन हमले के वक्त वो वहां थे या नहीं, इस बात की जानकारी फिलहाल नहीं मिल सकी है। सेना ने कहा है कि गांजा अब 2 हिस्सों में बढ़ गया है। साउथ गांजा में हम मानवीय सहायता पहुंचा रहे हैं। वहां अगर कोई हमास लड़ाका पहुंच रहा है तो उसे मार गिराया जा रहा है। वहीं नॉर्थ गाजा में जंग तेज हो चुकी है, वहां फिलिस्तीनियों की जान को खतरा है। शनिवार रात इजराइल ने गांजा के सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप जबालिया में दूसरे स्कूल पर हमला किया। इसमें 15 लोगों की मौत हो गई। इसके पहले 2 नवंबर को यूएन स्कूल पर हमला हुआ था, इसमें 27 लोगों की मौत हुई थी। इजराइल लगातार स्कूलों, अस्पतालों को निशाना बना रहा है। यहाँ फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है। इजराइल का कहना है कि हमास के लड़ाके इन जगहों पर छिपे हैं। अल जजीरा के मुताबिक स्कूल में पनाह लेने वाली एक महिला ने कहा, बच्चे बहुत दिनों से भूखे थे, मैं खाने का इंतजाम करने गई थी, वापस आ रही थी कि स्कूल पर इजरायली हमला हुआ, मेरी बेटी घायल हो गई। एक अन्य महिला ने कहा, यूएन स्कूल तक सेफ नहीं है, हमारे बच्चे खून से लथपथ हैं, गाजा में खाना पानी बिजली नहीं है, अब हमारे पास कपड़े तक नहीं बचे हैं।